हाय फ्रेंड्स। मित्रों, कल एलटी ग्रेड का रिजल्ट अंग्रेजी का आया और बायोलॉजी का आया। अंग्रेजी का रिजल्ट आया तो बहुत से जो अभ्यर्थी हैं वो कंफ्यूज में हैं कि मेरा नहीं हुआ, और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सीटें खाली चली गई तब भी मेरा क्यों नहीं हुआ। उसी को लेकर के मैं एक वीडियो बनाया हूँ। आइए मैं आपको बारीक से समझा देता हूँ क्यों नहीं हुआ है। मैं आपको बताऊँ, एलटी ग्रेड जब फार्म आया था, एलटी ग्रेड 2025 का विज्ञापन, ये अंग्रेजी में टोटल सीट थी कितना, 653 सीट थी, और मेल में 540 सीट थी, जिसमें जनरल में 217 सीट है, और जो है कि ओबीसी में 147 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 54 सीट है, एससी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट में 112 है, एसटी में 10, एक्स सर्विसमैन में 27 सीट है, पीएच हैंडीकैप में आपको जो है कि फिजिकल हैंडीकैप 21 सीट है, फ्रीडम फाइटर में जो है 10 सीट है, और स्पोर्ट कोटा में 10 सीट है। टोटल 540 सीटें हो जाएंगी। और आपको मैं बताऊं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को कितना लाना था 150 नंबर में, 40%। कितना हो जाएगा मिनिमम, 60 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन आपको सही करने तभी आप काफी चेक होती। शेड्यूल का एससी और एसटी को कितना लाना था, 35%। कितना मात्र 52, 52.5 यानी 53 क्वेश्चन। 150 में 53 क्वेश्चन जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 150 में 60 क्वेश्चन उनके मिनिमम थे, और शेड्यूल कास्ट एससी और एसटी के 150 में 52.5 यानी 53 क्वेश्चन उनको मिनिमम लाना था। और उसके बाद आप ये देख लीजिए, उसके बाद फीमेल में कितनी सीटें थी, 113 सीट थी। 540 और 113 कितना, 653। जनरल कितनी सीट है, 45। ओबीसी में 31 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 11 सीट थी, एससी में 24 सीट है, एसटी में आपका 2 सीट है, पीएच में 4 सीट है, एक्स सर्विसमैन में 5 सीट है, फ्रीडम फाइटर में 2 सीट है, स्पोर्ट में 2 सीट है। यहाँ भी महिलाएं भी जो है कि महिलाओं को लिए भी जनरल ओबीसी आपका 40% था, और एससी जो है 35%, यानी आपका जो है कि 60 क्वेश्चन और 53 क्वेश्चन लाना था। ये आपका जो है कि मिनिमम क्वालिफाइड था। अब आपको मैं बताऊं कट ऑफ जो सीटें खाली कहाँ गई हैं। महिलाएं इस परीक्षा में जो है कि कितने लड़के बैठे थे इस एग्जाम में, करीब जो है कि 59,530 यानी 60,000 लड़के अगर परीक्षा में बैठे हुए थे, तो आपके जान लीजिए कि 50% महिलाएं परीक्षा दी थी, यानी 25,000 से ऊपर यानी 30,000 जो है महिलाएं परीक्षा दी। 30,000 और 30,000 में कितना सीट मिला है इनको, 113, और इनको 540। इसीलिए महिला कैटेगरी में चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी कैटेगरी को हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे सामान्य कैटेगरी को हो, उनका 90 के करीब गया है महिलाओं की। एलटी ग्रेड में सबसे ज्यादा अगर मेरिट किसी गई है तो महिलाओं गई है, उसके बाद ओबीसी गई है। ओबीसी में क्या हुआ कि आप जैसे कोई भी कैटेगरी आप है, आपने कैटेगरी में 147 सीट भी आपको क्वालिफाई मिलेगा, और यहाँ पे जनरल वाला 217 मिले। इन्हीं पूरे 15 करना पड़ेगा, इनका इंटू 15 करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस है तो आपको 10% में 15 आपको इसमें करना पड़ेगा। एससी है तो आपको जो है कि 15% इनको आप जो है कि यहाँ पे करेंगे, आप अपने कैटेगरी में आएंगे। एसटी है तो और जो है कि आप अपने कैटेगरी में जाएंगे। महिला है तो आप अपने जनरल में जाएंगे, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पीएच जाएंगे। और देखिए कितने लड़के बैठे थे एलटी ग्रेड में, टोटल फार्म कितना पड़ा था, 1,11,264 फार्म पड़ा था। 1,11,264 परीक्षा में बैठे थे 59,530 लड़के बैठे थे, लड़के लड़के मिलाकर के। और प्री परीक्षा में पास कितने हुए हैं, 7,165। और टोटल कितने लड़कों को पास होना चाहिए था, 9,795। जब अगर 653 इंटू 15 करेंगे तो हो जाएगा 9,795, यानी 2,630 लड़के लोक सेवा आयोग को नहीं मिल पाए। अब आप सोचेंगे कि महिलाओं की कट ऑफ इतनी हाई गई, ओबीसी कट ऑफ इतनी हाई गई, जनरल कट ऑफ इतनी हाई गई, तो फिर 2,630 लड़के मिले क्यों नहीं। ये वही लड़के हैं जो एससी कैटेगरी के हैं और एसटी कैटेगरी के हैं, क्योंकि एससी में मिनिमम 52-53 क्वेश्चन था, एससी और एसटी कैटेगरी में लड़के नहीं मिले हैं।
जो भी पास हुए हैं, और नहीं तो क्योंकि एससी कैटेगरी महिलाओं की मेरिट बहुत हाई गई है। आप समझ सकते हैं एससी कैटेगरी महिला कितना 24 सीट है, बहुत हाई गई। ईडब्ल्यूएस बहुत हाई गई, ओबीसी महिलाओं बहुत हाई गई, जनरल हाई गई, एसटी बहुत हाई गई। किनकी मेरिट कम गई है? एलटी ग्रेड में सबसे कम मेरिट गई है इन्हीं सबका। किनका? एससी का 112 जो सीट है इनकी बहुत कम मेरिट गई, इनमें सीटें खाली गई हैं। एसटी में इसमें भी सीटें खाली गई हैं। आपका एक्स सर्विसमैन में भी सीटें खाली गई हैं, फ्रीडम फाइटर और इसमें पीएच में भी सीटें खाली गई। 4 कैटेगरी में आपके सीटें खाली चली गई हैं। मतलब ये जो है अपना जो क्राइटेरिया था 35% वो क्वालिफाई मतलब क्रॉस नहीं कर पाए हैं। तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि जो है कि आपको एलटी ग्रेड अगर प्री परीक्षा दिए होंगे तो आपको अपने कैटेगरी में पास होना है, क्योंकि एलटी ग्रेड प्री परीक्षा में लोक सेवा आयोग माइग्रेशन लागू नहीं करता है। यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं कराया जाता है। ओवरलैपिंग आपको मेंस की परीक्षा में कराई जाएगी, जब मेंस का परीक्षा होगी, जो मेंस का फॉर्म दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये देख सकते हैं एलटी ग्रेड मेंस में भी 200 नंबर का पेपर होगा, जिसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 200 में से 80 नंबर लाने हैं, यानी मिनिमम 40%। कितना? मिनिमम 40%। और एससी और एसटी को 200 में से 70 नंबर लाने हैं, मिनिमम 35%। यहाँ पर ओवरलैपिंग आपको, यहाँ पर रिजर्वेशन आपको फायदा मिलेगा। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच के हैं तो आप जो है कि जनरल सामान्य कैटेगरी में जा सकते हैं, यहाँ पे आपको आरक्षण मिलेगा। तो आप लोग जो रिजल्ट आया को लेकर कंफ्यूजन मत हुई। अगर जिनका हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं हुआ है उन आगे परीक्षाएं टीजीटी पीजीटी 2021 का 22 जो विज्ञापन आया था उसकी परीक्षाएं लगी हुई हैं, 8-9 मई और 3-4 जून को। और नया विज्ञापन हम लाने के लिए बहुत प्रयासरत रहे हैं। आप संभवतः लास्ट मार्च में टीजीटी के 18,000, पीजीटी के 3,000 पदों पर विज्ञापन लास्ट मार्च में आएगा, और जिसकी परीक्षा जो है अक्टूबर में होगी, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं। और उसमें जो नया विज्ञापन आएगा उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, आंशिक परिवर्तन होगा। केवल सुनने में आ रहा है केवल जीएस उसमें मेंशन करेंगे और बहुत ज्यादा उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो ये एलटी ग्रेड का पूरा शेड्यूल ऐसे आया हुआ है। जो बहुत से यूट्यूबर्स आदि कह रहे हैं कि अंग्रेजी में योग्य लड़के नहीं मिले, तो 2630 लड़के किसकी सीटें खाली गई है? इन 4 कैटेगरी की। किसकी? एससी की, एसटी की, एक्स सर्विसमैन की, पीएच के लड़के जो है अपना जो मानक होता है 35% और 53 क्वेश्चन भी नहीं ला पाए हैं। एससी और एसटी लड़के कितना क्वेश्चन नहीं ला पाए हैं? 53 क्वेश्चन भी नहीं ला पाए हैं। और क्योंकि ओबीसी की ऑलरेडी इतनी मेरिट गई है कि 78-80 के ऊपर आपके ओबीसी हुई है, और जो है कि ईडब्ल्यूएस तो और ऊपर चली गई है, और सामान्य उससे नीचे गई है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये सब पूरा शेड्यूल था। तो आज की वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिनेश यादव, प्रतोगिच्छा। नमस्कार।